अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है कि हम लोग रेगुलरली एनईडी के पास पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब भी हम लोग एनईडी के पास पेपर्स की तरफ ही हैं। आज 2007 सॉल्व कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोगों को एनईडी के पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर लें। क्योंकि एक एनईडी में एक अच्छा फैक्टर ये है कि पास पेपर्स में मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो एक तैयारी का फ्लो भी बन जाएगा, एक बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप हम साथ मिलके हम लोग एक बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने सारी तैयारी की भी हो, ठीक है। मैं तमाम पास पेपर्स को आपके पास दूंगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सवाल क्या है, सवाल को समझ लो पहले कि सेट्स का सवाल है, ठीक है। उसमें ये दिया हुआ है कि सबसे पहले थोड़ा सा इन कलर देख लें हम लोग। इन कलर कोई डार्क कलर लिख लेते हैं। इफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सुपर सबसेट, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये बराबर जो हो जाता है ना, ये बराबर हो जाता है ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट से मुराद क्या होता है? सबसेट से मुराद क्या होता है कि कुछ एलिमेंट, ए के कुछ एलिमेंट दूसरे वाले के सेट के कुछ एलिमेंट के साथ मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, बी इक्वल्स टू 1 2 3, तो ए के कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। इसको बोला जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूं, तो 1 2 3 आएगा, ठीक है। 1 2 3 किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? ए यूनियन बी के किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। और आपका ऑप्शन क्या है? ये बी, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आयोटा माइनस 2 इक्वल 5 आयोटा। आपने क्या करना है? आयोटा माइनस 2 और 5 आयोटा किया, फिर पार्शियली ब्रेक कर लीजिएगा। आयोटा अपॉन 5 आयोटा माइनस 2 अपॉन 5 आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 5, और माइनस 2 अपॉन 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आयोटा की कि 1 अपॉन आयोटा जो बराबर होता है वो माइनस आयोटा के होता है। तो ये 1 लिखा है यहाँ पे और ये आयोटा है, तो ये 1 अपॉन आयोटा बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। तो 2 अपॉन 5 माइनस आयोटा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे आयोटा, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई रियल पार्ट बताओ। मैंने आपको बताया था भाई, जो विदाउट आयोटा हो वो रियल कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। और हमें क्या अलग करना है? इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो विदाउट आयोटा लिखते हैं, वो आपका हो जाता है 2/5, ठीक है। देयर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच 10 टर्म बराबर है सम ऑफ 10 टर्म्स के, इज इक्वल टू द सम ऑफ 10 टर्म्स। इट्स फाइव टर्म इज, भाई ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है when all the progression will zero। ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब पूरी प्रोग्रेशन जीरो के बराबर हो। तो इसका आंसर जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ 5-day एग्जीबिशन, a number of visitors travel each day. There are 345 visitors on Thursday। मतलब थर्सडे को उसके पास जो एक एग्जीबिशन थी, थर्सडे को जो उसके पास विजिटर्स थे वो 345 थे। इसी तरीके से ऑन थर्सडे हाउ मच जो है
विजिटर्स विल बी देयर ऑन संडे। तो भाई ट्रिपल्स का मतलब ये हो जाएगा भाई, देखो फ्राइडे को 3 गुना ज़्यादा हो रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सैटरडे को भी फिर उसके भी 3 गुना ज़्यादा हो गए थे तो वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। फिर संडे को कितने हो जाएंगे वो देखना है। संडे को आपके पास भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, सही है। संडे को वो आपके पास उसको मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले संडे को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना, वो तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। फ्राइडे को 345 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, सही है। 345 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 345 मल्टीप्लाई बाय 3 जो हो जाएगा, 345 मल्टीप्लाई बाय 3 किया इक्वल्स टू 1035 हो गए थर्सडे को। फिर उस दिन भी 3 गुना बढ़ गए तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, वो 3105 बढ़ गए, ठीक है। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9315 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना, 9315 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। संडे वाले दिन 9315 विजिटर्स थे उसकी एग्जीबिशन में। A straight line x minus y equals to 0 meets the curve, एक कर्व को मीट कर रही है, ठीक है। और क्या है उस कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू y, स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई प्लस 6। स्ट्रेट लाइन जो है वो है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्ट्रेट लाइन ये दी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ये वो इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। और कर्व जो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपने क्या करा, टेकिंग इक्वेशन 1 किया, टेकिंग इक्वेशन 1 किया, उसमें उससे इक्वेशन बना ली, वो ये बना ली x इक्वल्स टू वाई प्लस 6 इक्वेशन बन जाएगी, और वो इसमें पुट कर दी तो ये हो जाएगा, जहाँ y आ रहा है y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, सॉरी उल्टा कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और आपके पास ये हो जाएगा y प्लस 6। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8y प्लस 48, ठीक है। तो इसकी क्वाड्रेटिक की खुशबू आ रही है, a माइनस 8y माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद y इक्वल्स टू माइनस 4, सही है। अब क्या है, अब क्या है कि सबसे पहले y की वैल्यूज निकाल लो, इक्वेशन a में पुट करके, इस a में पुट करके, पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन a, ठीक है, इक्वेशन a। तो सबसे पहले इक्वेशन a निकाला, वो x वहाँ से x निकल कर आ जाएगा y प्लस 12, और y की जगह ओ सॉरी 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6 x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 हो गया 18। तो पॉइंट जो बन गया वो आपके पास बन गया 18, 12, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू, पुट y इक्वल्स टू आपके पास -4 इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट किया तो यहाँ से x निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा y प्लस 6 इक्वेशन थी, x इक्वल्स टू -4 पुट करना था, -4 प्लस 6 x इक्वल्स टू आपके पास निकल कर आ गया -2। तो पॉइंट्स क्या बन गया, -2, -4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास सवाल क्या था कि सबसे पहले फाइंड द मिड पॉइंट ए बी। ये एक पॉइंट निकल गया ए का, ये पॉइंट निकल गया बी का, इसके दरमियान मिड पॉइंट निकाल लो, इसके दरमियान मिड पॉइंट निकाल लो। मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, x1, y1 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए का पॉइंट वो तुम्हारे पास है 18, 12 बी x2, y2, x2, y2 वो तुम्हारे पास क्या है 18, 12 के बाद -2, -4, -2, -4, सही है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मिड पॉइंट यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें से वैल्यूज रख के x और y की वैल्यू ले आइएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सका। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते। if the roots of the equation are equal then the value of p, भाई देखें a 1 के बराबर है, b जो हो गया वो 2p प्लस 10 के बराबर है, सही है, और c जो बराबर है वो बराबर है p स्क्वायर प्लस 5 के।
आपकी इक्वेशन जो होती है d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाली जाती है। व्हेन इक्वल रूट्स होता है तो d जीरो के बराबर हो जाता है, d जीरो के बराबर हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाएगा। आप जिस वैल्यूज रखें वो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालना आप जानते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। The value of angle 0 and 30 degree sin 3x equals to 1। सबसे पहले इसमें करना क्या है भाई, पीरियड का भी यूज होगा थोड़ा सा एंगल्स निकालने। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 3x इक्वल्स टू -1, 3x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1 किया, ठीक है। तो आपके पास 3x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -1 एक होता है 270 डिग्री पे और एक होता है 90 डिग्री पे। सही है, चेक कर लीजिएगा साइन का दूसरा एंगल कैसे निकलता है। आपको पता है किससे माइनस करके निकलता है, 2 पाई से या पाई से, आप लोग ये जानते हैं, बता चुका हूँ कि कॉस का 2 पाई से तो साइन का पाई से, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सही है, अब क्या हो जाएगा, इसको 3 से दोनों एंगल्स को डिवाइड कर लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, दूसरे की वैल्यू ये सॉरी माइनस साइन ऑफ -1 -90 से निकलेगा। दूसरी वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, एक मिनट में चेक कर लूँ, शिफ्ट द गाइस साइन इनवर्स ऑफ -1 -90, ठीक है, -90 है ये और एक 270 डिग्री है, ठीक है। तो आपने क्या किया, x की सॉरी 3x इक्वल, अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -30 और एक हो जाएगा 90, ठीक है। ये डिवाइड हो गया 3 से। अब एक बात याद रखना कि साइन 3x है, साइन 3x है और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। मैंने तुम्हें बताया था एंगल के अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा, एंगल के अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो पीरियड में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री। सही है, पाई बाई 3 60 होता है, ये बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। सही है, तो आप प्लस कर लो इसके साथ 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 210 डिग्री के, ठीक है, ये 210 डिग्री हो जाएगा। सही है, अब इसी तरीके से जो एंगल, इस एंगल के साथ प्लस किया है मैंने, इस एंगल के साथ प्लस किया है मैंने, अब दूसरा दोबारा, अब ये दूसरा एंगल, ये 120 एक एंगल निकल कर आ गया ना, तो -30 के साथ भी प्लस कर दो। सही है, 120, तो वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री, वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री। इसको ठीक है, वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री। देखो, एक 210 डिग्री निकल कर आया, एक 90 डिग्री निकल कर आया। सही है, 210 डिग्री और 90 डिग्री, ये बी ऑप्शन है। 330 नहीं आता और करके लिखा हुआ है, 330 नहीं आया तो कोई मसला नहीं, आप आगे कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। cosec x माइनस साइन एक्स, भाई दो, इसको किस तरीके से करें सोल्यूशन कि ये बराबर होता है cosec x 1/sin x के, ठीक है, माइनस इसको sin x ही रहने दो, ठीक है, फिर एलसीएम ले लो, 1/sin x माइनस sin x रहने दिया, ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा, वो sin x एलसीएम हो जाएगा, sin x एलसीएम हुआ और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही है, आपने क्या करा, इस कॉस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, दो हिस्सों में तोड़ दिया, डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ टेंजेंट के, टेंजेंट एक्स, ओ सॉरी, ये बराबर हुआ कॉट एक्स के और इंटू कॉस एक्स, इसका आंसर बनेगा। सही है, तो ये आपके पास कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आंसर बना इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
A coin is tossed twice. Find the probability of getting at least one head. उसने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले कॉइन है, हो सकता है हेड हेड आ जाए, दो एक टॉस हो रहा है, हो सकता है हेड टेल ले आ जाए, टॉस ट्वाइस की मतलब दो टाइम्स है, फिर एक हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, ठीक है। उसने बोला एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है या तो एक दफा या उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो हेड कितनी दफा आ रहा है, एक दफा, दो दफा और तीन दफा हेड आ गया, और टोटल कितने, 1 2 3 4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स, फाइंड द लेंथ ए बी। बेटा सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स बताया था भाई, ए बी की पोजीशन वेक्टर वो बी माइनस ए से निकलेगा। तो बी की वैल्यू क्या है, बी ये ए है, ए लिख देता हूँ, ए जो है 3p प्लस क्यू है, सही है। बी जो है वो 5p माइनस 2q है। सी तुम्हारे पास क्या है, 3p माइनस 6q। आपने क्या किया, बी माइनस ए करना है, तो बी की वैल्यू है 5p माइनस 2q, ठीक है। और माइनस ए की वैल्यू जो है 3p प्लस q है, ठीक है। आप 5p माइनस 2q करेंगे, माइनस 3p माइनस q करेंगे, ठीक है। 5p माइनस 3p 2p होता है, माइनस 2p माइनस 3q, इसका आंसर बन जाएगा ये रहा ऑप्शन। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, आपने सबसे पहले याद रखना है कि निकालना क्या है। भाई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3x माइनस 2, ठीक है। और जी एक्स तुम्हें दिया हुआ है, वो तुम्हें निकालना है 2/3 माइनस ऑफ 4, ठीक है। 2/3 सॉरी 2/x माइनस 4, ठीक है। अब सबसे पहले दो बातों को याद रखिएगा, आपने निकालना है एफ ओ जी, दैट मीन्स वो बराबर होता है एफ जी एक्स के, ठीक है। फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज रख देते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि एफ जी एक्स निकालने के लिए आपने यूँ लिखा एफ जी एक्स, ठीक है। आपके पास फंक्शन था 3x माइनस 2, ठीक है। आपके एफ जी एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2/x माइनस 4 माइनस 2, एक्स की जगह पर जी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं एफ जी एक्स में। तो एफ जी एक्स इक्वल्स टू, आप एलसीएम वगैरह ले लो, ठीक है। ये एलसीएम हो जाएगा, तो 3 लिखा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4x, ठीक है। पूरा होल एलसीएम हो गया x, ठीक है, माइनस 2x, इस तरह से एलसीएम ले लिया। तो एफ जी एक्स यहाँ निकाल रहा हूँ, एफ जी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 4 12x, ठीक है, माइनस 2x अपॉन x, ठीक है। एफ जी एक्स इक्वल्स टू 6, आई गेस 6 माइनस 14x हो जाएगा, 6 माइनस 14x हो जाएगा, सही है, अपॉन x। आपने क्या करा, पार्शियली ब्रेक कर लो, पार्शियली ब्रेक कर लिया, वो हो जाएगा 6/x माइनस 14x अपॉन x, x से x कैंसिल हुआ, f ऑफ जी एक्स आपके पास ऑप्शन बना 6/x माइनस 14, ये 6/x माइनस, ये इस तरह भी लिखा जाता है, ये इस तरह भी लिखा जाता है 6/x माइनस 14, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसमें कोई भी यूनिक इक्वेशन होती है ना, उसको एफ एक्स कहा जाता है। जैसे 1+x² लिखा है, ये एफ एक्स पे कंसिडर की जाती है। इसकी पहचान मैंने बुक में भी लिखी है, वो ये है कि एफ एक्स पे पावर n अगर तुम्हारे पास हो तो वो बराबर होता है n एफ एक्स n-1, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। ये एक फॉर्मूला याद रखें, मैंने बहुत सारी जगह पे कुछ डिफरेंट तरीके से भी पढ़ा जा रहा है, आप लोगों ने भी कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने ये तरीकेकार बनाया हुआ, सही है। अब क्या है कि आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, y इक्वल्स टू, आपके पास एक फंक्शन दिया है 1+f(x²) और अंडर रूट, तो y इक्वल्स टू आप इसको यूं कर लें 1+x² पे पावर 1/2, ठीक है। y डैश निकालने जा रहे हैं, y डैश को डेरिवेटिव कहते हैं, वो ये पूरी वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, ये पूरी वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो वो क्या होगा, n एफ एक्स n-1 1/2 माइनस 1 d/dx ऑफ एफ एक्स, d/dx ऑफ एफ एक्स। अब क्या करेंगे, y डैश इक्वल्स टू 1/2, और ये हो जाएगा 1/x² पे पावर -1/2,
और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू 1/2 और ये नीचे आ जाएगा 1/x स्क्वायर पे पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। सही है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ y डैश की वैल्यू निकल जाएगी, इसका डेरिवेटिव x/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि पावर रूट बन गई है आपके पास, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है 1/2x माइनस 1 का एरिया निकालना है। डेरिवेटिव ही लेते हैं बेटा, नॉर्मल तरीके से आप डेरिवेटिव ले लें। तो सबसे पहले एरिया इसी तरह से निकलेगा कि a इक्वल्स टू बी, ए और y होता है। ठीक है, यूँ उस तरह से फॉर्मूला होता है। तो a इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू क्या है ऊपर, वो तुम्हारे पास अपर वैल्यू 5 हो जाएगी, लोअर वैल्यू कम वैल्यू को लोअर कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 पे पावर माइनस 1/2। देख लो, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके, ये जो हमारे पास सवाल है, ये सवाल जो है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी पावर। तो a इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका इंटीग्रेट, इसको डेरिवेट करना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो वो डेरिवेटिव इसका जो निकल कर आएगा 2 मौजूद होगा, 2 आगे मौजूद नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ बाहर डिवाइड भी कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाहर, तो एक पावर आराम से ऐड कर देंगे, 2x माइनस 1, और ये एरिया क्लोज कर दिया, 5 और 1 लिख दिया, और ये हो जाएगा 1/2, और यही चीज अपॉन में आ जाएगी 1/2। सही है, तो a इक्वल्स टू, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू ये चीज हो गई 1/2, ये चीज हो गई 1/2, और ये हो गई 2 इंटू 2x माइनस 1, और एरिया बाउंडेड बाय 5 और 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सही है, आपके पास एरिया जो निकल कर आ गया वो आपके ऐसे हो गया बाउंड ऑफ 2x माइनस 1, और ये हो गया 5 और 1। सही है, आपके आप इसको एरिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो अपर लिमिट 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1। ठीक है, और माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो a इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, वो हो जाएगा a इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 9 माइनस, इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शंस में देख लेता हूँ अपने पेज। अच्छा सॉरी 2 इंटू 2 है, सही है, 2 इंटू 2, तो 9 हो जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 इंटू 1 2, सॉरी 2 इंटू 1 2 माइनस 1 ही होगा। सही है, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। सही है, ए 8 आना चाहिए, इसका ऑप्शंस इसमें गलत लिखे हैं भाई, ऑप्शंस का मसला है, ऑप्शंस गलत लिखे हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा, तरीका यही है। साइन अल्फा इक्वल्स टू, एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है। इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 180 से बीटा, ये बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। सही है, याद रखना 90 इज लेस देन, बल्कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये चीज़ चेक कर लो कि एक बात हो रही है तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की, एक बात हो रही है तुम्हारे पास अब इसमें देखते हैं हमने क्या करना है कि सबसे पहले साइन अल्फा मौजूद है, तो साइन अल्फा की वैल्यू लिखी 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, cos square alpha equals to 1 minus of 16/25, cos alpha equals to 25 minus 16/25। सही है, cos alpha equals to 9/25। ये आपके पास cos स्क्वायर अल्फा था,
कॉस अल्फा जो हो जाएगा प्लस माइनस 3/5 हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो वो आपके पास -3/5 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से इक्वल्स टू ये y1 होता है। अब यहाँ पे साइन कॉस बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा है -5/13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 - 25/169। ये उधर चला गया, इस पावर माइनस थी लेकिन स्क्वायर था, ख़त्म हो गई। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 169 - 25/169, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकलने जा रही है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 169 में से 25 माइनस किया तो ये 144/169 बनेगा, ठीक है। अब इसमें रूट वो कर लें तो साइन बीटा इक्वल्स टू +-12/13। लेकिन ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में भी साइन नेगेटिव होता है, तो वन अप ये आपके ऐसा है कि -12/13, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपने वैल्यू डालनी है, वो फॉर्मूले में डालना है। तुम्हारे पास 4 वैल्यूज़ निकल कर आ गई। साइन अल्फ़ा तुम्हारे पास ऑलरेडी सवाल में मौजूद था, वो मौजूद था 4/5। कॉज साइन बीटा तुम निकाल चुके हो, साइन बीटा -12/13 निकाल चुके हो। कॉस अल्फ़ा तुम्हारे पास मौजूद था, वो मौजूद था -3/5 निकाली है तुमने। कॉस बीटा तुम्हारे पास जो है मौजूद था ओरिजिनल सवाल के अंदर, वो -5/13 है। आप सॉल्व फार्मूला लगा लेंगे। आपने फार्मूला लगाना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, क्योंकि उसने निकालने को यही बोला है कि भाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल के दिखाओ। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लगा लेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वैल्यूज़ रखते जाओ, ये वैल्यूज़ रखते जाओ उसके अंदर और आंसर निकाल लो। थिंक आगे बढ़ते हैं। द रिमाइंडर थ्योरम 5x², भाई आप जो आपको इसको 5x² x³ है, सॉरी मैं पास पेपर में देख लूँ क्योंकि तो स्लाइड बनाते बाद थोड़ी सी लाइट हो जाता है। तो x³ -5x + q is divided by x+3 सही है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, वो x³ -5x + q दिया हुआ है, ठीक है। वो f ऑफ -3 तुम्हारे पास बनकर आ जाएगा। इसमें 3 की वैल्यू -3 पुट कर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप x+3 को 0 के बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू जो होती है वो -3 बनकर आ जाती है। तो -5 × -3 + q, तो f ऑफ -3 जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाती है q -12, ठीक है। उसने कहा है कि ट्वाइस इट्स f ऑफ -3 इज ट्वाइस इट्स रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय x -2। तो उसने ये कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम कर रहे हो इसका ट्वाइस जो है इसके बराबर है, इसका ट्वाइस जो है इसके बराबर है। तो आपने क्या करा, ये q -12 हुआ, q -12 इक्वल्स टू f ऑफ 2 भी निकाल लो। f ऑफ 2 कैसे निकालोगे, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 पुट कर दो तो 2 का क्यूब -5 × 2 + q, ठीक है। तो f ऑफ 2 तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, 8 - 10 + q। f ऑफ 2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -8 + 10 -2 + q, q -2 एक तरीके से कह सकते हैं, q -2 निकल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ q -2 आपने वैल्यू निकालनी है q की, तो q -12 इक्वल्स टू 2q -4 और q की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लीजिएगा भाई। इफ a एंड b ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका ऑप्शन हो जाएगा नन। If a and a b c are 3 point, find the equations parallel to a b। जब मैंने जितने भी स्टूडेंट्स भाई पैरेलल, जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और पैरेलल और परपेंडिकुलर का लफ्ज आए तो याद रख लेना यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स है, लेट ए 3 पॉइंट्स हैं, लेट ए 0,5, b 4,7, c 1,3, ठीक है। आर द 3 पॉइंट्स, आर 3 कोऑर्डिनेट्स
आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली कर दो, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले ये हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी में ए x1 y1, वो तुम्हारे पास ए का पॉइंट है 0,5, बी x2 y2, वो तुम्हारे पास जो हो जाएगा 4,7 है। m1 स्लोप को कहते हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ x1, तो m1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा y2 माइनस y1 वो 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 0, m1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2/4, m1 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 1/2। सही, m1 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, वो 1/2 निकल कर आ गई। अब एक बात याद रखना, जब m1 की वैल्यू 1/2 निकल जाएगी, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल्स टू m2, तो 1/2 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। सही है, आपने क्या करना है, इक्वेशन निकालना है थ्रू सी, फाइंडिंग इक्वेशन थ्रू सी। तो देखो बेटा, मैं तो पूरा बता रहा हूँ ना, ये बहुत छोटा सवाल है, मैं जो पूरी बात डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो ये छोटा सा सवाल है, आप इसको वो इतना वो नहीं टेंशन नहीं लेके इतना बड़ा मेथड, ये तो ऑनलाइन करा रहे हैं इस पे, ये तो बोर्ड पे आपके पास बहुत छोटे उसमें है। ठीक है, तो m2 आपके पास क्या निकल जाएगा, 1/2, आपने फॉर्मूला लगाया y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, यहाँ से आप इक्वेशन निकाल के दिखा दो, यहाँ से इक्वेशन निकाल दो। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन निकाल दो। तो साइन 3x, भाई इसकी ट्रिक बता देता हूँ, मेरे से मैंने बनाई भी है, मुझे देखो इसमें एक ट्रिक तो ये है, साइन ax अपॉन x होगा ना, तो बराबर a के आंसर आता है। ठीक है, एक तो ये लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है, एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट x अपॉन x, जो है ना वो भी 1 के बराबर होता है। सही है, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, ठीक है, अपॉन साइन 7x। सही है, आप क्या करें, इसकी ट्रिक जो मैंने निकाला है ना, वो ये एंगल्स का इसका आंसर होता है, समझ लो इसका ये आंसर होगा। अगर लिखा होता फॉर एग्जांपल साइन 5x अपॉन साइन 9x, तो आपका आंसर ये होता 5/9। मैं ये आप डायरेक्टली आंसर लिख दें 3/7 चुपचाप, वरना इसकी ट्रिक में फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूला लगाया से एंगल्स का आंसर लिख दीजिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² प्लस 4x सॉरी -4x है, -4x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को पहले डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि हमें इक्वेशंस का x² y² चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y, और ये हो जाएगा प्लस 7/2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 करने से। कंपेयर कर लो इसको जनरल इक्वेशन से, कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के। सेंटर निकालना है, 2g बराबर जो हो जाएगा, ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे x के -4, 2f बराबर जो हो जाएगा 8 के हो जाएगा, g की वैल्यू -2 निकल कर आ गई, f की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 4। सेंटर होता है -g, -f, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2, -4, 2, -4 यहाँ पर है, सॉरी ये इक्वेशन कब हम निकालेंगे, ये इक्वेशन से सेंटर निकालेंगे, तो ये इक्वेशन से सेंटर निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4, तो ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा जी की वैल्यू आपके पास यहाँ -1 आई, तो ये हो जाएगा -1, और 4 की वैल्यू जो ये एफ
जो 4 है ये तुम्हारे पास जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये जी की वैल्यू -1 थी, +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2। सही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,2 इसका आंसर आएगा। सॉरी थोड़ी सी मैं देख नहीं पाया था, ये इस इक्वेशन का सेंटर निकालना है जो बॉक्स की है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 अपॉन x पे पावर 10, सही है, एक्सपेंशन करनी है x+1 अपॉन x पे पावर 10। तो सबसे पहले आपने क्या करा कि r इक्वल्स टू n अपॉन 2 कर दिया। सही है, तो ये क्योंकि जब अगर ये इसकी पावर और इसकी पावर सेम होगी तो r निकलने का फॉर्मूला भी सेम होगा। तो r जो निकल कर आ गया वो 10 अपॉन 2, वो r निकल कर आ गया 5। ठीक है, a तुम्हारे पास बराबर है x के, b 1 अपॉन x के बराबर है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करा, टी आर प्लस 1 मतलब ये t6 हो जाएगा, एन आर a इंटू एन माइनस आर बी आर, ये कंडीशन लगाई। t6 इक्वल्स टू n, n जो है 10 के बराबर है और ये r किसके बराबर है, 5 के बराबर है। सही है, a किसके बराबर है, x के बराबर है, ये हो जाएगा 10 माइनस 5। सही है, 10 माइनस 5। सही है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 10c5 कह लेंगे हम लोग, क्योंकि इसको 10 x और x तो कैंसिल हो जाएगा, x और x तो 1 अपॉन x, और ये आपके पास r जो है 5, ये तो सब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। सही है, और सिर्फ आपके पास ये बचेगा t6 इक्वल्स टू 10c और 5, ये बचेगा इसका आंसर। Find the length of the latus rectum of parabola. Length of the latus rectum of parabola इस तरीके से निकलेगी भाई कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है। ठीक है, आपकी इक्वेशन जो दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -12x हो जाएगी। सही है, तो 4a इक्वल्स टू -12। ठीक है, मॉड लगा लो, मॉड लगता है तो वो आपके 4a इक्वल्स टू 12 हो जाएगी, पॉजिटिव आंसर 12 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स यू इंटू वी लगेगा, तो वाई डैश इक्वल्स टू यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू, प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग डेरिवेटिव का कहते हैं, तो वो हो जाएगा यू डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स जो हो जाएगा 1/x के बराबर हो जाएगा, प्लस आपके पास एल एन एक्स और एक्स स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। x और ये कैंसिल हुआ, y डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस 2x एल एन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो सबसे पहले इस नीचे इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है, x मौजूद है, तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, आ गया उसका डेरिवेटिव पूरा हो गया। आपका जब भी किसी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो ln लग जाता है, ln और वो नीचे का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ln, और ये चीज़ ln fx, ये पूरी fx के बराबर थी ना, तो ln fx प्लस c होता है, तो fx लिख लिया और प्लस c कर दिया, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, ये 1/2 यहाँ लगेगा, ऑप्शन में थोड़ी सा मसला। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट में इसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपकी इक्वेशन जो दी हुई है वो ये दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सही है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं इस तरह की इम्प्लिसिट इक्वेशन में dy by dx लिखते हैं, और प्लस 3 माइनस 6 dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आपके पास। यहाँ से dy बाई डी एक्स की आप पूरे वैल्यू निकाल लेंगे, वो ये रिपीटेड सवाल है, ये हो जाएगा वो वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर -2, ये इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एट एक्स वाई एक पॉइंट दिया हुआ है, एक्स वाई तुम्हारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो मेरे ख्याल से -1,2 दिया हुआ है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो होता है ना, dy बाई डी एक्स को ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट दूसरा नाम है स्लोप का, तो ये m हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 1 का स्क्वायर -1, ये 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 2 का स्क्वायर -2, ये आपके पास जो है -0/2 हो जाएगा और ये 0 निकल कर आ जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव वो निकाला। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स वर्टिसेस जो है r -5,0, इक्वेशन ऑफ एंड लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम दी हुई है, इलिप्स दी हुई है,
आसान सवाल है, आप इसको प्लीज़ कर लीजिएगा कि वर्टिसेस दिए हुए ए, आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है वर्टिसेस, ठीक है। एलिप्स की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आपने इक्वेशन लगा के आपने इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने इस चीज़ को आगे आंसर्स दिए हैं, ये आंसर्स देख लेना, ठीक है। 2007 हम लोगों ने सॉल्व किया।